परवेज खान है। मैं होली के मौके पे अपने जनपद वासियों को, शहर वासियों को, देशवासियों को होली की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि होली का त्यौहार सकुशल बीते, लोग इसको अच्छे से सेलिब्रेट करें, किसी भी तरीके के ऐसे कलर का इस्तेमाल ना करें कि किसी को हार्म पहुंचे और आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ लोगों से गले मिले और इस त्योहार को सेलिब्रेट करें। ये जी। मेरी शुभकामना है। सर इस समय जैसे कि आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में और जनपद में भी एक मतलब एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि होली के दिन जो जुमा है, जुमा के दिन होली पड़ गया है। तो ऐसे में इस बात को लेके बात काफी कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है कि कहीं प्रॉब्लम होगी, झगड़े होंगे तमाम तरीके के। तो क्या नहीं नहीं, ऐसा देखिए, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। जी। वो कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल मामले आते हैं जी, जिसको लोग पॉलिटिकल। इस तरीके के इस चीजों को प्रोजेक्ट करते हैं अदरवाइज। और अभी मुस्लिम समाज ने, हम सब लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि जो, क्योंकि ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि होली के दिन जुमा है, जुमे के दिन होली है। तो जो जुमे की नमाज होती है 12:30 से 1 बजे के आसपास, तो वो नमाज अब 1:30 से 2 बजे के आसपास होगी, 2 बजे होगी। ये निर्णय हम लोगों ने, जो इमाम साहब लोग हैं जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, उनके साथ बैठक करके निर्णय लिया है ताकि हमारे हिंदू भाई बहुत अच्छी तरीके से होली होली सेलिब्रेट कर सकें। क्योंकि ये जो पीक टाइम होता है 12-1 का आसपास का जो पीक टाइम होता है होली खेलने का, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया है। और ये भी निर्णय लिया गया है कि लोग जो जुमे की नमाज है वो अपने मोहल्ले की मस्जिदों में पढ़ें। तमाम लोग होते हैं जो दूसरे मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं ताकि कहीं कोई विवाद पैदा ना हो, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। और ये भी कहा गया है कि लोग जो मुसलमान भाई हैं, क्योंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो वो घर से बाहर कम से कम ऐसे वक्त में ना निकले जब उनका रोजा है। रोजा इफ्तार के बाद उन्हें निकलना चाहिए, अपने हिंदू भाइयों से गले मिलना चाहिए और होली की बधाई देनी चाहिए। क्योंकि ये होली का भी मकसद है और ये रमजान का भी मकसद है कि भाईचारा बनी रहे, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है वो हमेशा मेंटेन रहे। क्योंकि हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है और खास तौर से हमारा जो शहर है वो अपने आप में एक बेमिसाल है। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये जो भाईचारा हमारे इस मिर्जापुर शहर का है वो हमेशा बना रहे। और ये यहाँ से एक मैसेज जाए कि भाई, अगर वाकई में एक लोकतांत्रिक देश में और लोग जहाँ पे तमाम धर्म के लोग रहते हैं और वहाँ जिस तरीके का सौहार्द है, ये सौहार्द हर जगह होनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो माहौल है वो कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। हकीकत यह है कि कुछ लोग जो है वो माहौल खराब करना चाहते हैं, वो दोनों तरफ से होते हैं, वो अपने गलत मकसद में कामयाब ना हो, ये हमारी अपील है। और मैं फिर से होली की सबको बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस त्योहार का जो मकसद है वो मकसद कामयाब हो और देश का और समाज का भाईचारा और तरक्की बनी रहे। सर रमजान के इस पाक महीने में कल मैंने एक वाकया देखा। एक मुस्लिम भाई थे, उनका इंतकाल हो गया था और ऐसे में हिंदू भाइयों ने मिलके उनकी कब्र बनाई। क्या कहेंगे इस पे, किस तरीके से देखते हैं इस बात को? देखिए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस चीज को अगर आपने पॉइंट आउट किया है तो उसकी वजह एक ही है, क्योंकि आजकल मतभेद बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल सर। लेकिन फ्लोर के ऊपर ऐसा है नहीं। ये हमारे देश की हमेशा से परंपरा रही है कि हम लोग हमेशा मिल के साथ गुजारा है, साथ मिल करके भाईचारा को मेंटेन रखा है। अब तो बहुत आम बात हो गई है लोगों को कहने में कि ये हिंदू, ये मुस्लिम। मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ साल पहले मैंने इस चीज को महसूस किया है कि मैं हिंदू कैसे बोलूं या मुस्लिम लोग कैसे बोले। तो ये बोलने में जो हिचकिचाहट थी वो भाईचारा की वजह से थी।
लेकिन आज उसको जिस तरीके से समाज के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अपना मकसद सॉल्व करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आम आदमी इन चीजों को बहुत दिन तक ऐसा नहीं कि नासमझ बना रहेगा। आज नहीं कल उसे बात समझ में आ रही है और अब लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। तो आपको पता है कि जब देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने भी यही तरीका अपनाया कि भाई फूट डालो और राज करो। और उन्होंने हिंदू भाई और मुसलमान भाई को लड़ा करके इतने दिनों तक राज किया, 200 साल तकरीबन राज किया। और जब लोगों को समझ में आई तो वो फिर यहाँ से जनता बने। तो मैं ये समझता हूँ कि जो गलत चीजें हैं वो ज्यादा दिन तक जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी की ये खूबसूरती है, वो ताकत है कि यहाँ पे नफरत जो है वो ज्यादा दिन तक पनप नहीं सकती। और मोहब्बत की दुकान हमेशा चलने वाली है और मोहब्बत ही हमेशा जीतेगी। तो ये हम लोगों के फीलिंग है कि हम दोनों भाई, हिंदू मुस्लिम भाई, हम बड़े भाई और छोटे भाई के रोल में हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये जो मिसाल पेश की लोगों ने कब्रिस्तान, कब्र को खोद करके, वो बहुत ही सराहनीय है। और आज के जो परिवेश में है, अगर आज के परिवेश में देखा जाए तो ये बहुत जरूरी है। और इन चीजों को आप प्रेस वालों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।